जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। इस बार आपको पटवारी व्यवस्था जो है उत्तराखंड में, उसके बारे में जानकारी दूंगा। पटवारी तो ऐसे पूरे भारत में होते हैं, परंतु उत्तराखंड के जो पटवारी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो पुलिस की जो है जिम्मेदारी वो भी निभाते हैं। ये व्यवस्था या जो संस्था है, इसको 204 साल आज हो चुके हैं, यानी ये जो साल चल रहा है 2023। कैसे पटवारी बने, इसी बारे में मैं आपको विस्तार से दूंगा जानकारी। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस हिमालय सभ्यता पर केंद्रित जो हिमालय लोग जो ही चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। तो बात करते हैं पटवारी की। बचपन में आप लोगों ने भी देखा होगा, जो हमारी उम्र के लोग हैं या उनसे बड़े, कि गांव में जब पटवारी आता था या पटवारी क्या उनका भी चपरासी भी आ जाता था, तो कई लोग डर के मारे पहाड़ों में जंगलों की तरफ चले जाते थे या छुप जाते थे, या जो पटवारी आता था उसकी खुशामद करने में पूरा गांव लग जाता था। आखिर ऐसा क्यों था? या तो अंग्रेजों का इतना भय था, या लोग इतने सीधे साधे थे कि वो भी इन पचड़ों से दूर रहना चाहते कि कहीं उनको ये डर लगता था कि कहीं पटवारी उनको गिरफ्तार करके तो नहीं ले जा रहा, या पिटाई करेंगे अंग्रेज वगैरह वगैरह था। लेकिन ये स्वतंत्रता के बाद की भी बात कर रहा हूं मैं। स्वतंत्रता के बाद की बात है। स्वतंत्र भारत होने के बाद 1947 में भारत आजाद हुआ और उसके 20-30 साल बाद भी यही व्यवस्था लगती। तो खैर, आज भी बहुत से इलाकों में तो पुलिस वहां जो है वो व्यवस्था पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी बहुत से क्षेत्र हैं जहां पटवारी व्यवस्था है जो पुलिस का भी जिम्मेदारी निभाते हैं। तो सबसे पहले ये बात करेंगे कि ये कब व्यवस्था शुरू हुई थी। 1819 में जो तत्कालीन कमिश्नर थे G.W. ट्रेल, उन्होंने पटवारी नियुक्त किए थे। और सबसे पहले कुमाऊं जो कमिश्नर थी, यानी तब ब्रिटिश गढ़वाल और जो कुमाऊं क्षेत्र है वो एक ही कमिश्नरी में थे, वो उसको कहते थे कुमाऊं कमिश्नरी। और बाद में 1839 में गढ़वाल कमिश्नरी अलग बना दी गई थी, लेकिन तब तक एक ही था। तो ट्रेल ने उसको जो इस पूरे क्षेत्र के लिए जो जमीन की नाप जो करना, गांव की सीमा देखना, गांव के भीतर की जो जमीन है उसको नाप लेखा जोखा करना, लोगों से राजस्व वगैरह जो कलेक्ट करना था, ये सब पटवारी को दिया था। तो टोटल पहली बार 1819 में 9 पटवारी रखे गए थे। इसके बाद 1823 में 26 परगने बना दिए गए, लेकिन तब ये कम हो रहे थे। इसके बाद 1825 में इनकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 17। जब 17 पटवारी हुए, लेकिन इसके बाद फिर ये भी कम पड़ने लगे, तो फिर इसके बाद उनकी संख्या कर दी गई थी 1830 आते आते तक 63 पटवारी इस पूरे क्षेत्र में आ गए थे। अब इनका काम क्या था? इनका काम एक तो ये था कि लगान, लोगों से जो राजस्व, क्योंकि तब पूरा ही जो राजस्व मिलता था वो खेती थे, अधिकतर खेती से मिलता था। किसान थे, वो खेती करते थे, और एक हिस्सा पहले के चाहे राजवंश रहे हों या फिर अंग्रेज आए उनको दिया जाने लग गया था। इसके अलावा गांव की सीमा में जो जमीन की पैमाइश होना है, नाप लेखा जोखा रिकॉर्ड तय करना, ये भी इनका काम था। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो भी झगड़े विवाद होते थे उनको भी सुलझाना इनका काम होता था। इसके अलावा कोई और हत्या या कोई शादी वगैरह हो जाए या आत्महत्या हो जाए, इस तरह की सूचनाएं तहसीलदार को देना भी पटवारी का काम होता था। ये तमाम काम जो थे वो पटवारी का पास होते थे, और पटवारी व्यवस्था लगातार अब भी बनी हुई है। बीच में क्या हुआ फिर कि जब आज़ादी के बाद फिर हमने, जो मैं पहले बता रहा था कि पटवारी के आने के बाद ही, जब हम छोटे थे तो पटवारी को आते ही गांव में लोग जंगलों की तरफ चले जाते थे, कई लोग या छुप जाते थे या उनकी खुशामद में लग जाते थे। लेकिन एक दौर ऐसे भी है, मुश्किल 10-15 साल की बात होगी, जब मेले होते हैं गाँव में, बहुत से मेले होते हैं उत्तराखंड में, तो उन मेलों में लोग पटवारी या कानूनगो की पिटाई करने लग गए थे। वो ये दिखाने के लिए, संभव तो वो पुरानी जो कुंठाएं थी एक भरी थी, या अपने को ये दिखाने के लिए कि वो कितना बड़ा ताकतवर हो गया है कि वो पटवारियों की भी जानबूझ के उनसे कुछ पंगे लेते थे और उनकी पिटाई उटाई कर देते थे। तो उससे उनका नाम हो जाता है इस इलाके में। यानी वो जो एक संस्था थी बहुत भयंकर, जिनके प्रताड़ित थे लोग, उनको ध्वस्त कर दिया था लोगों ने, क्योंकि चौराहों में यदि किसी की आप बेइज्जती कर देंगे तो उसका क्या मान रह जाएगा। तो इस तरीके से पटवारी व्यवस्था धीरे धीरे वो जो खौफ था, भय था, वो खत्म हो गया। लेकिन आज भी उत्तराखंड के गांव में ये राजस्व पुलिस जो जिसको कहते हैं वो पटवारी ही देखती है। राजस्व प्लस पुलिस का काम पटवारी देखती है, ये संस्था अभी भी है। हालांकि डिमांड भी होती रही है कि पुलिस को ही सीधी जो डायरेक्ट जो पुलिस है उसी व्यवस्था को वहाँ लागू कर देना चाहिए,
लेकिन संभवतः ये भी है कि वहाँ जरूरत भी नहीं इतनी है, अभी क्राइम भी नहीं होता रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब सब कुछ हो रहा है, तो संभवतः पटवारी व्यवस्था सिर्फ राजस्व तक रह जाएगी। तो खैर ये थी पटवारी की व्यवस्था। लेकिन आपको एक और जानकारी देनी है कि उत्तराखंड क्षेत्र की या पूरे हिमालय क्षेत्र की जो बहुत ही बेहतरीन खबरें हुए डेवलपमेंट को लेकर, उसकी खबरें के लिए भी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट आ रही है आपकी। उसमें नई नई खबरें होंगी। पॉलिटिकल खबरों के लिए अलग संपादकीय न्यूज़ चैनल है, लेकिन उसमें कि एक स्टेट कैसा अच्छा काम कर रहा है, दूसरा कैसा कर रहा है, या भारत भर में कोई अच्छी चीज़ें हैं जो इन हिमालय क्षेत्र में हो सकती हैं, या हिमालय क्षेत्र में किस तरीके से शोषण हो रहा है, क्या हो रहा है, इस तरह की पॉलिटिकल खबरों के साथ भी मैं आ रहा हूँ। पॉलिटिकल खबर नहीं, दूसरी खबर है, पॉलिटिकल खबर नहीं, नॉन पॉलिटिकल खबर है, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो खैर पटवारी व्यवस्था पे ये जो वीडियो है आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अगली वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए, तब तक जय हिमालय, जय भारत।